तो दोस्तों और मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2026 के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 2026 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है यूपी सीनेट एबीबीएमयू बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि अभी फिलहाल बेसिक कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे। और यूपी सीनेट में जो है क्वेश्चन बेसिक ही रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा मॉडरेट लेवल दिया था इस बार, बट क्वेश्चन जो है बेसिक ही रहते हैं, तो बेसिक ही करेंगे। चलिए, केमिस्ट्री इसमें कवर करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। आप सभी का काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि आप नर्सिंग एप्टीट्यूड भी करवा दो, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये केमिस्ट्री का सेगमेंट होने वाला है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लास्ट में बता देना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है। इसमें आपको धातु पहचानना है कि धातु कौन सा है। तो क्या सल्फर होगा, क्या ऑक्सीजन होगा, क्या आयरन होगा, या क्लोरीन होगा। तो देखो, पहचानने का नॉन मेटल का ट्रिक कुछ इस तरह है, जिसमें ना, सा और रा आ जाए तो नॉन मेटल होता है, बट यहाँ पे मेटल पहचानना है। तो देखो, सल्फर में रा आ रहा है ना, और क्लोरीन में ना आ रहा है, ऑक्सीजन में भी ना आ रहा है, बट यहाँ पे आयरन में भी ना आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आयरन जो है मेटल है। इसको आपको याद करना होगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं ना, तो उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर है, नॉन मेटल आर जनरली, मतलब कि जो अधातु सामान्यता होती हैं, ये जो अधातुएं होती हैं वो सामान्यता क्या होती हैं। क्या वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, या मेलेबल होती हैं, कुचालक, या डक्टाइल होती हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो क्या होती हैं। तो नॉन मेटल जो होती हैं जनरली वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ये सब नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और यहाँ पे आप सभी काफी कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे है कौन सा अधातु जो है जीवन के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे अधातु पूछा है। अगर यहाँ पे एलिमेंट होता, तत्व होता तब तो आप ऑक्सीजन मार देते आंख मूंद कर, बट यहाँ पे नॉन मेटल है, अधातु है, तो अधातु के लिए कार्बन होगा, ना कि ऑक्सीजन। छोटी छोटी मिस्टेक पे आप सभी ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक चलकर 2026 में दिक्कत देगी। तो अभी से छोटे मिस्टेक पे वर्क करो, कहाँ पे गलती लग रहा है उसको जो है एनालिसिस करो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लस्टर। निम्नलिखित में से कौन चमकदार है। कौन चमकदार है इसमें पूछा गया है, और वो भी यहाँ पे मेटल नॉन मेटल वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो सल्फर ये सब नहीं होगा, फास्फोरस ये भी नहीं होता है, कार्बन ये अलग हो जाता है, तो यहाँ पे आयोडीन होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का केमिस्ट्री में। बीच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल होती हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सी धातु जो होती हैं वो सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर पे तरल होती है, लिक्विड होती हैं। तो सिल्वर नहीं होगा, गोल्ड ये सब नहीं होता, कॉपर भी नहीं, यहाँ पे मरकरी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लकड़ी ये सब नहीं होता, सभी को पता है, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। अब आप सभी काफी कंफ्यूज होंगे इस क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले बता दूं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होगा सिल्वर, बट सिल्वर हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे कि अपने घर में जो है सिल्वर का वायरिंग करवा दें। जो भी बोर्ड है या तारे हैं सिल्वर का करवा दें, चांदी का। तो सिल्वर तो सर्वोत्तम है, बट यहाँ पे अगर कॉपर होता तो कॉपर जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, यानी घरेलू के लिए।
तो यहाँ पे कॉपर होता, बट यहाँ पे सर्वोत्तम पूछा है, अगर सर्वोत्तम में कॉपर भी होता तो कॉपर नहीं होता ऑप्शन, यहाँ पे सिल्वर ही होता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड, यहाँ पे है अधातु जो है ऑक्साइड बनाती हैं। देखो अधातु और धातु को आपको अच्छे से समझना होगा, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखो नॉन मेटल फॉर्म ऑक्साइड, तो नॉन मेटल जो है, सबसे पहले मेटल जो है वो कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, तो मेटल जो है वो उल्टा बनाती हैं, ठीक है। मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और वहीं पे नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल जो है आपका वो एसिडिक बनाता है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। बेसिक कब होता है, जब मेटल होता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन जो है 2024 में देखने को मिला है। ये भी है PYQ सीनेट, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवा जा रहे हैं एग्जैक्ट ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के बेस पे करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको ये क्वेश्चन GNM में भी देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मेटल आर जनरली, धातुएं सामान्यता होती हैं। अब यहाँ पे धातु जो होती हैं वो सामान्यता क्या होती हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है कि वो भंगुर नहीं होंगी, मुलायम भी नहीं होती है, और नॉन डक्टाइल ये तो होती नहीं है। तो यहाँ पे मेटल्स आर जनरली जो है सोनरस होती है, ध्वनि प्रदान करने वाली होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से नॉन मेटल डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखो यहाँ पे है बीच आर द फॉलोइंग इन नॉन मेटल, ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का चालक करता है, तो विद्युत का चालक कौन करता है, आप सभी को बताना है। यहाँ पे आपका जो होगा ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट देखिए आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपके पास पेंसिल है, पेंसिल में ये जो अंदर का मटेरियल होता है वो ग्रेफाइट का होता है। अगर आप उसमें दो तार लगाते हैं और बोर्ड में कनेक्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एर्थिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरू हो गया है। तो देखो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम और एक लाइम स्टोन करके रहता है, तो क्विक लाइम जो है CaO हो जाता है, बट लाइम स्टोन जो है वो अलग फार्मूला हो जाता है, और यह जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये क्वेश्चन जो है आपको पता ही होगा कि जो GNM का पेपर था उसमें आया हुआ था, GNM के पेपर में ये आया हुआ है 2025 में, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन अवक्रिया क्या है। तो विस्थापन अवक्रिया देखो समझने के लिए आपको समझना होगा कि विस्थापन क्या होता है। तो आप सभी जो है अपने अगल बगल पड़ोस में ही देख लो, जो मतलब ताकतवर या मजबूत रहता है, पैसों से काफ़ी पैसे रहते हैं, तो अपने से छोट पे जाके रीव राव करने लगता है, मतलब दिखाने लगता है कि हम इतने मतलब पावरफुल हैं। तो इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखो Zn प्लस CuSO4 जो है ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को यहाँ से, तो इसे बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ZnSO4 कॉपर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज 2Mg प्लस O2 2MgO, आप पहले इसे बताओ ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है डिकम्पोजिशन है। अरे कहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा, आप सभी दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभी बता ही दिए, डबल डिस्प्लेसमेंट चांस ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, देखो निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। आपको ऑप्शन दिया है चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, या आकार में बढ़ोतरी, या भौतिक गति।
तो देखो केमिकल रिएक्शन वही है जो अपना कलर चेंज कर ले, ठीक है। जैसे कि आपने लाल प्लस काला को मिलाया और जाकर वो दूसरा रंग बन जाता है, तो वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ड्यू टू रस्टिंग इट, जंग लगने पर लोहे बनने वाली भरी भूरी परत क्या होती है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, ठीक है। देखो हर चैप्टर से हर प्रॉपर्टी से एक एक क्वेश्चन बना दिया हूँ। बाकी मैं कुछ दिन में चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट करवाने वाला हूँ। जैसे कि 24 क्वेश्चन बायो से हो जाएंगे, 24 फिजिक्स से, 24 केमिस्ट्री से, ठीक है। ऐसे करवाने वाला हूँ कि 120 का सेट करवाऊंगा, उसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कितना नंबर बन रहा है, ठीक है। अभी तो चल रहा है, जैसे चलने दो। और आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इतने लोग देख रहे हो वीडियो को, कम से कम लाइक कर दिया करो। वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी इंटरेस्टेड हो वीडियो और एजुकेशन वीडियो पढ़ने में, ठीक है। अदरवाइज लाइक से तो कुछ मिलता नहीं, बस यही है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट जो है विलयन रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें आपको याद करना पड़ेगा, वो कोई ट्रिक से याद नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ये जो लोहा रहता है हमारे घर में, उसको अगर हम छत पे या बाहर कहीं पे छोड़ दें तो वो जंग लग जाता है। किस कारण से लगता है? उसको तो जंग नहीं लगना चाहिए, क्यों लगता है बताइए आप सभी। ये जो है आपके लिए दे रहा हूँ HW। क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी आंसर अच्छे से देंगे, ठीक है। HW होमवर्क है और ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देंगे आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? और खासकर जो है साइंस को ऐसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होता है। हर जगह साइंस ही होता है, अपने अगल बगल ऊपर नीचे पंखा चल रहा है, वो किस बेस पे हम लोग टिके हैं पृथ्वी पे, वो किस बेस पे, ये सब साइंस से ही रिलेटेड है। तो साइंस को पढ़ो, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। तो देखो द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? हम लोग नींबू खाते हैं ना, कोई कोई तो खाता है, कोई कोई दोपहर में खेत से आता है या कहीं से भी आता है, चलो नींबू का रस बना डालो, ठीक है। नींबू का जूस बना कर लो, वो नींबू जूस पीता है बट उसे पता नहीं है, ठीक है। तो उसमें सिट्रिक अम्ल पड़ा होता है और एसिटिक एसिड जो है ये सिरके में होता है, ठीक है, सिरका। ऑक्जेलिक एसिड ये पालक में होता है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो पेटवे में रहता है, ठीक है, एब्डोमेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस, निम्न में से कौन एक मजबूत क्षार है? तो क्षार पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अम्ल पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अम्ल में जो है H+ लगा रहता है आगे, और बेस में जो है, बेस यानी कि क्षार में OH लिखा रहता है। तो ये तो पता चल गया है कि ये अम्ल और क्षार है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में बात किया तो आपको रिएक्टिव सीरीज याद होगा, कनक मांगे एल्युमिनियम जिंक, एल्युमिनियम जिंक। तो यहाँ पे Na है, ठीक है, Na। तो यहाँ पे NaOH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और 1 14, ठीक है। अगर 7 से जो नीचे है वो एसिडिक हो जाता है और 7 से जो ऊपर है वो बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल क्या होता है? जो 7 नंबर पे है वो न्यूट्रल है। और इसका नामकरण किसने किया? तो सोरेनसन नामक थे एक वैज्ञानिक, उन्होंने जो है इसका स्केल का यूज किया था। देखो बीच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन, क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सी धातु जो है मिट्टी के तेल में रखी जाती है? देखो कुछ कुछ धातुएं इतनी खतरनाक होती हैं,
अगर उसको हम O2 के संपर्क में छोड़ देते हैं तो वो तुरंत जल जाएगी, राख हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि किसको हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन मतलब वही मिट्टी का तेल जो आज से 2 साल पहले मिलता था, बट अब इस टाइम पे नहीं मिल रहा है। आयरन को हम क्यों रखेंगे, एल्युमिनियम इसका क्या काम है, जिंक, ये सब नहीं रखेंगे, सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड। एथेनॉल को और हम क्या कहते हैं, तो एथेनॉल को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एथेनॉल होता क्या है। तो देखो, एथेनॉल जो है एक प्रकार का अल्कोहल होता है कुछ टाइम, तो ये एथाइल अल्कोहल हो जाएगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज। एसिटिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है। तो एसिटिक अम्ल जो ये सिरका हम लोग मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसका आणविक सूत्र क्या है। तो C2H4 नहीं होगा, C2H5OH ये भी नहीं होगा। इसमें जो हो जाएगा, ये देखो CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था वो किस नंबर पे बना था। देखो, एटॉमिक मास पे बहुत साइंटिस्ट आए, सभी ने जो है अपनी अवधारणा किस पे दिया, एटॉमिक मास पे ही। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिस साइंटिस्ट ने बनाया, उन्होंने क्या किया, सभी लोग जो है एक ही ट्रैक पे जा रहे थे, एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास। जैसे इस टाइम पे सभी लोग जा रहे हैं तो नर्सिंग लाइन में, तो उसी टाइप जितने भी साइंटिस्ट थे एटॉमिक मास पे ही गए। बट हमारे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है एटॉमिक नंबर पे वर्क किया और वही जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वहीं से बन गया, अच्छा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव। एक ही समूह के तत्वों में होते हैं, तो एक ही समूह के तत्वों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ सेल्स नहीं होंगे, समान परमाणु आकार नहीं होंगे, सेम एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे हो जाएगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर इज। सौर कुकर जो घर में होता है उसमें हमारा जो है कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कॉनकेव लगा होता है, कॉन्वेक्स, प्लेन ये सब नहीं लगा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। और ये जो है 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CNET में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए आ सकता है, तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन। अपवर्तन किसके परिवर्तन के कारण होता है। ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये किसके कारण होता है, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट के कारण होता है, क्या वेवलेंथ के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी का यहाँ कोई वर्क नहीं है, तो बोथ A एंड B ऑप्शन इज द करेक्ट। और सुनिए आप सभी, इंपॉर्टेंट है, देखो आप सभी, चलो बाद में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ आइरिस इन द ह्यूमन आई इज टू। मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। तो मानव नेत्र में जो हमारी आँख होती हैं उसमें आइरिस का सिर्फ काम है आँख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। और ये क्वेश्चन अभी आपको लग रहे हैं बेसिक, बट आने वाले कुछ ही दिनों में इसका जो है मॉडरेट करेंगे लेवल, ठीक है। अभी बेसिक कर लो, क्योंकि फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ो, फिर उसके बाद 10 सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करना, 10 सीढ़ी पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, क्या ओम होगा, ओम तो होगा, 101% ओम ही होगा, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। एम्पियर जो होगा वो करंट का होता है, ठीक है। वोल्ट, कूलाम्ब ये सब नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन।
और रिलेशन पे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2025 PYQ है। रिलेशन पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओम बाबा का लॉ क्या है, तो सभी को पता है B=IR, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज, विद्युत धारा वाले लंबे सीधे तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये विद्युत धारा हो गया, तो इसके अंदर जो करंट कैरिंग चलेगा वो किस पाथ में चलेगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट, अगर ये लंबे सीधे तार के अंदर चलता है तो ये जो है ऐसे चलेगा, कैसे, सर्कुलर चलेगा। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है सर्कुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो विद्युत मोटर पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है विद्युत मोटर जो है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये सब अलग काम है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब होता है हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो कॉल खत्म तो समझ लो दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा सोलर एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा स्रोत है। कहने का मतलब है फ्रेंडली होना चाहिए इन्वायरमेंट का, कि इन्वायरमेंट को हमारे कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियर नुकसान करेगा, सोलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा जो होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन, किसमें यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बताइए आप सभी। तो किसमें यूज करते हैं, ठीक है, होमवर्क है बताना आप सभी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, और देखो कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए दे रहा हूँ कि आप जो इसको गूगल से ढूंढो या कहीं से ढूंढो, नोट से ढूंढो, उसका जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको जो है लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा वो क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऐसा कर लेना आप सभी, ना जो समझेगा कि ऐसा है वैसा है तो उसका तो जय जय है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल साइड मिरर, हमारे कार के, ये देखो कार हो गया, देखो कार, कार हो गया कि मनुष्य बन गया है, चलो कुछ भी बन गया, छोड़ो उसको। वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो वाहनों के साइड में जो है, अब यहाँ पे समझ लो जैसे कोई बच्चा खड़ा है, तो यहाँ पे अगर हम कॉनकेव लगाते हैं तो ये जो है इतना बड़ा है तो ये दिखाई देगा इतना बड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन साइड व्यू मिरर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, आप सभी थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। और तो मैं देख रहा था आप सभी कंसंट्रेट हो या वैसे ही चल रहा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हीटिंग इफेक्ट पे सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलेगा, तो जनरेटर ही बदलेगा, ठीक है, जनरेटर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हो गया है ये, ठीक है। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया के लिए हम कॉनकेव यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो है कौन सा इमेज फॉर्म होता है,
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। रियल एंड इन्वर्टेड जो है ये कॉनकेव मिरर में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कॉपर होगा, बच्चे बच्चे को पता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। और यूनिट पे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन आए, बट यूनिट पे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2026 में देखने को मिलेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है। पावर में आने के बाद हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, हम आपको कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। तो वाट होता है, पावर में आने के बाद वाट लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। बीच मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट देखो दो इमेज बनाता है, एक प्लेन बनाता है और एक कॉन्वेक्स बनाता है। तो यहाँ पे बूथ ए एंड बी, ए एंड सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, हो गया है, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, सब रिपीटेड हो रहे हैं, कोई ना। पावर का भी हो गया है। विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। देखो निकट वाला तो हम लोग डॉक्टर बन गए, उसको चश्मा वश्मा पहना दिए, ठीक है, जाओ बेटा पहन लो, ये ठीक हो जाएगा। बट वही पेशेंट अपने घर का लेता, मतलब लेकर आता है एक बच्चे को कि डॉक्टर साहब मुझे जो है नज़दीक का तो अच्छा नहीं दिखाई देता है, बट दूर का बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो उसको कौन सा लेंस दोगे। अगर वो कहा कुछ नहीं, बिना सोचे समझे आप चश्मा पहना दोगे। अरे ऐसे थोड़ी ना, उसको पहले मशीन में जांच करोगे, फिर कॉन्वेक्स लेंस दोगे, ठीक है, उसको ऐसे मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आ बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ। बैटरी किसका संयोजन होता है। ये जो बैटरी होता है प्लस माइनस, ये किसका संयोजन होता है, तो सेल का होता है। बल्ब स्विच ये सब कोई काम नहीं है, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड लाइन ऑलवेज मूव फ्रॉम। ये क्वेश्चन जो है इसी साल देखने को मिला है 2025 में फिजिक्स में, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं हमेशा किस दिशा में जाती हैं, तो नॉर्थ टू साउथ से जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल। किसको हम रिन्यू कर सकते हैं, तो सोलर एनर्जी को। कोयला खत्म, पेट्रोल खत्म, तो सब कुछ खत्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आ स्विच यूज्ड इन। स्विच का प्रयोग किया जाता है, देखो हमारे घर में बोर्ड होता है, बोर्ड में लगे रहते हैं ऐसे टाइप के स्विच, तो हम स्विच का यूज क्यों करते हैं। क्या हम धारा बढ़ाने में करते हैं, नहीं। रिड्यूस रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है। हम कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, परपथ को जोड़ने या तोड़ने में लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड शुरू हो रहा है। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से कर लिया, ठीक है। और ये देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है यूपी बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि पैटर्न बेस्ड ऑन रिसेंट यूपी सीपी नेट एबीबीएमयू एंड केजीएमयू बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम, इस बेस पे है, ठीक है। तो जो परेशान हो रहे थे कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आते वैसे नहीं आते, वो पहले बार जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देख लें, ठीक है। 2022, 23, 24, 25 का देख लें, फिर पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का आता है। तो यहाँ पे है, इफ अ पेशेंट हैज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर, व्हाट इज इट इन सेल्सियस। यदि किसी मरीज को 102 डिग्री बुखार है, तो वह सेल्सियस में कितना होगा। तो इसको आपको निकालना सीखना पड़ेगा। तो देखो 102 डिग्री का बात हुआ है, तो यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो फार्मूला है, फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F-32 गुणे 5/9, ठीक है। ये हो जाएगा फार्मूला, इसी के थ्रू आप निकाल लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, अच्छे से समझना। आ नर्स चेक्स पल्स यूजिंग। नर्स किस उपकरण से नाड़ी की जांच करती है। देखो आपने पढ़ लिख लिया, अब आप नर्स बन गए, बीएससी नर्सिंग कर लिए या जीएनएम नर्सिंग कर लिए या एएनएम नर्सिंग कर लिए, उसके बाद आप एक अच्छे नर्स बन गए। अब आपको कह दिया जाए जो पेशेंट का जो है पल्स चेक करो, कैसे चेक करोगे। आप तो नर्स हो तो आप चल दिए स्टेथोस्कोप उठा के, गलत मैथड है। यहाँ पे घड़ी और वॉच एंड फिंगर का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट। एक स्वस्थ
वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। PYQ सीनेट में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो 120/80 mmHg हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BMI। तो BMI का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। बॉडी मेजर इंडेक्स नहीं होगा, बेसिक मासेस इंडेक्स नहीं होगा, बॉडी मास इंडेक्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। जैसे देखो हमारा शरीर है और इसका रक्त जो है इसको शुद्ध कौन करता है। देखो डायलिसिस वगैरह होता है तो हम जो है किडनी का यही होता है, किडनी का डायलिसिस होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लें कि क्या होगा आंसर। क्या हृदय होगा। देखो हृदय तो बेचारा बदनाम है कि दिल को धड़कना तुमने सिखाया, ये सब गाने हैं, बट दिल का जो है कोई फंक्शन नहीं है, बस फंक्शन है पंप करने का। जिस दिन ये पंप करना बंद कर दिया काम खत्म। तो दिल को बदनाम मत करो, ठीक है। ये सब हार्मोन्स का दिक्कत है कि दिल को धड़कना तुमने सिखाया, ये सब गलत बात है, ठीक है। दिल को बदनाम मत करो भाई। किडनी लीवर ये सब नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा किडनी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। किडनी ही प्यूरिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच विटामिन इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी इन सनलाइट। सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन ए से पूछा गया क्वेश्चन 2024 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर। थर्मामीटर का हम किस लिए प्रयोग करते हैं। क्या हम उससे रक्तचाप मापते हैं। कब से ब्लड प्रेशर मापने लगे, तुम तो बहुत बड़े वाले नर्स निकले। हार्ट बीट, अरे हार्ट बीट तो हमने सुना था स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। आप तो बोल रहे हो कि थर्मामीटर का यूज करके हम जो है मापते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल नहीं मापते, टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है, टेम्परेचर। और देखो जिनको भी PDF चाहिए ये वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक का पिन किया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जुड़ जाना और सारे PDF वहीं पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाना, ठीक है, जिनको PDF चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर। तो ये तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आप काम नहीं चलेगा। वैसे ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में नहीं पूछा जाता है तो छोड़ो, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पल्स रेट ऑफ हेल्दी पर्सन। देखो आप नर्स बन गए, आपको हमने कहा, हम छोड़ो, आपके जो सीनियर रहेंगे वो कहेंगे एक जाकर आप जो है एक व्यक्ति का पल्स चेक करो। तो पल्स आपने चेक कर लिया और पल्स मशीन में आ रहा है 80 से 100। तो इसका नॉर्मल रेंज जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति की न्यूनतम सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है, तो 100 BPM, यानी 60 से 100 BPM नॉर्मल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। CPR स्टैंड फॉर। CPR जो है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। 206 हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। 98.6 सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साहिल, आ पेशेंट विद लो हीमोग्लोबिन इज सफरिंग फ्रॉम। देखो अगर एक पेशेंट है और वो बार बार बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, कम हीमोग्लोबिन वाला मरीज किससे पीड़ित होता है, तो वो एनीमिया से होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मैनी चेम्बर आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो मनुष्य में 4 चेम्बर होते हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच गैस डू बी इनहेल व्हाइल ब्रीदिंग। सांस लेते समय हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं। इनहेल करते समय जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हाइड्रोजन ये भी नहीं, नाइट्रोजन ये भी नहीं, तो इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस। 2024 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेरिबेलम हो जाएगा।
सेरिबेलम, टिक कर लेना सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 फुट इज इक्वल टू कोई काम नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन इज यूजली गिवन इन विच मसल्स। देखो आप बन गए नर्स, अब आपको कह दिया जाए जाकर इस पेशेंट को इंजेक्शन दे दो, तो आप कहाँ पे देंगे? बाइसेप्स पे देंगे या ट्रेपीजियस पे देंगे या ग्लूटियस, कहीं पे नहीं देना है, ठीक है, डेल्टॉइड पे देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज स्टरलाइजेशन मेथड, और यहाँ पे स्टरलाइजेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टरलाइजेशन मतलब यहाँ पे ऑटोक्लेविंग का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे ग्रामर शुरू होता है आपका, और ये जो है जीएनएम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जीएनएम 2025। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इसका जो हो जाएगा, इन्वायरमेंट ऐसे नहीं लिखा जाता है भाई, ठीक है, इन्वायरमेंट देखो ऐसे लिखा जाता है। इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस, इसमें आपको नाउन पहचानना है। संज्ञा, संज्ञा क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो इसमें संज्ञा पहचानना है, तो संज्ञा क्या होगा? द नर्स गेव द पेशेंट सम मेडिसिन। अब इसमें संज्ञा क्या होगा? नर्स होगा या पेशेंट होगा? अगर नर्स दिया होता तब तो नर्स ही होता, बट पेशेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादातर दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट यूपीसी नेट का कंटेंट है। इसको करके आपका जीएनएम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ही डॉट एवरी डे यानी कि आप ये डेली वर्क, मतलब आपका ये हैबिचुअल वर्क है, ठीक है। तो ही के बाद आ जाएगा गोज। गोज क्यों आएगा? गोवा क्यों नहीं आया? गो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स, यस नहीं जोड़ेंगे कभी भी, गलत, चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है। अगर तुम सोचे आर्टिकल लाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। आप सब काफ़ी मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी कर सकते हो। सी बॉट डॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, उसने बाजार से क्या खरीदा? एप्पल। तो एप्पल के सामने क्या लगेगा? तो एप्पल जो है एन एप्पल लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगा बता दें? देखो छोटा से ए तक जो आएगा वहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ भी आता है, का खा गा घा अंगा, वहाँ पे ए लगेगा। कैसे? आप एप्पल बोल रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे ना, एप्पल, एप्पल, तो ए आ रहा है, ए, तो ए आ रहा है तो एन लिखेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे ऑरेंज होता है, ऑरेंज, तो बोल तो रहे हैं ऑरेंज, यहाँ पे ओ भी आ रहा है तो एन ही लगेगा। बट मार्केट बोलो, मार्केट, 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 तो यहाँ पे आ मार्केट आएगा। बट जहाँ पे जैसा सेंटेंस लगता है उसी प्रकार यूज करते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस, सही टेंस चुनिए। आई हैव बीन वर्किंग हियर, हियर, सिंस, फॉर, या क्या लगेगा? फ्रॉम, एट, क्या लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, जहाँ पे नंबर दे देता है वहाँ पे क्या लगता है? वहाँ पे फॉर आ जाता है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, तो फॉर आप सही कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, वाक्य में विशेषण पहचानिए। आपको विशेषण पहचानना है। द टॉल बॉय इज माई फादर, सॉरी ब्रदर, एडजेक्टिव क्या होगा? तो टॉल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ही सेड दैट चेयर, प्रीपोजिशन ऐसे दिया रहता है, देखो पेपर में ऐसे लिखा रहेगा कि आपको क्या चूज करना है, ठीक है, ऐसे दिया रहता है। ही सेड दैट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठा, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी अगर जो है इसका समानार्थी आपको चूज करना है तो जॉयफुल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फास्ट। फास्ट का एंटोनिम जो है एंटोनिम, फास्ट है तो स्लो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सी डॉट डॉट फिनिश हर होमवर्क। सी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज हर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द एडवर्ब ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट एडवर्ब इसमें ढूंढना है। तो वाक्य में विशेषण पहचानिए। विशेषण आप सभी पहचानिए, देखते हैं आप सभी का ग्रामर पोर्शन कैसा है। अगर अच्छा नहीं होगा तो इसको मैं अगले क्लास से जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। कमेंट कर देना। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, सी सेड आई एम टायर्ड। तो देखो इनडायरेक्ट में टेंस जो है अगले वाले पार्ट में चला जाता है। तो सी सेड डेट, सी आई जो है सी के साथ जाएगा तो सी होगा, सी वाज टायर्ड, ये सही हो जाएगा। बी नंबर। सी डी इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि यहाँ पे टोल्ड कर दिया है, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का विलोम शब्द क्या है? ऑलवेज का विलोम शब्द इवर, आफ्टर, ये सब नहीं होगा, नेवर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस। सी डॉट डॉट टू दिल्ली लास्ट वीक। वो लास्ट वीक में गया था तो सी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। हो वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वाओ हो जाएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली। क्विकली किस प्रकार का शब्द है? तो क्विकली जो है क्विकली यल वाई लगा रहता है तो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ का प्लूरल फॉर्म देखो, यफ या यफी लगा रहता है तो ये जो है बी एस में जुड़ता है तो यहाँ पे लीव्स हो जाएगा, लीव्स ना कि लीफ, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी ने पूर्णतया क्या कर लिया, आपका क्या क्या खत्म हुआ? केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया। अब आप सभी जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी चैनल पे आप सभी नए हैं, जो भी नए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं 2026 इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और फिलहाल अभी मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना कि वो भी जो है यूपी सीनेट इंट्रेंस एग्जाम का जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। और जगह क्या है कि लेवल जो है हाई लेवल करवा रहे हैं, ठीक है, अभी भी, तो वो जो है गलत जगह ना जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेगा, ठीक है। और जिनको ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है।